प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं। फिर से एक बार आज के दिन के लिए हम आज फिर से एक विषय लेकर आए हैं कि प्रार्थना क्या है। हम बहुत ही बार हमें सुना होगा हम सब ने कि हमें प्रार्थना करने हैं, मसीह में है तो हमें दुआ जरूर करनी है, प्रार्थना जरूर करनी है। हम जब चर्च में जाते हैं वहां पर भी हमें अक्सर कहा जाता है कि आप सब प्रार्थना में रहो, प्रार्थना करो। हर किसी समस्या के लिए प्रार्थना की जाती है। हर सभी इस दुनिया में जितने मसीह लोग हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सभी को प्रभु ने ये आज्ञा दी है और चर्च में भी पास्टर्स यही कहते हैं कि सभी लोग प्रार्थना करें। तो आज हम जानते हैं कि प्रार्थना क्या है। इसके विषय में हम आज वचन लेकर आए हैं। हम दोस्तों बाइबल के आधारित हम नए नियम से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है कि हम प्रार्थना क्यों करें। हम देखेंगे कुलुस्सी की पत्री 4 अध्याय उसका 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात है कि प्रार्थना करने का यही कारण है हमें प्रियो कि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसके आधार पर, जिसकी आशीष पर हम जीते हैं, इसलिए हमें हर दिन प्रार्थना करने जरूरी है। उसमें हम प्रार्थना इसलिए करें कि हम परमेश्वर का धन्यवाद उसमें कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रार्थना का हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सके। हमें जो मिला है इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, हमें जो चाहिए उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। और भी आगे की बात ऐसी है प्रियो कि हमें प्रार्थना इसलिए करनी है कि हमें जागरूक रहना है, अर्थात हमें जागते रहने के लिए भी प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। हम जब प्रार्थना करते हैं और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो और भी हमारे लिए परमेश्वर की आशीष आती है। और इसमें हमारे लिए जागते रहने के लिए भी हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। पहली बात कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और दूसरी बात कि हमें जागते रहने के लिए प्रार्थना दुआ हमेशा करते रहने हैं। हम जानते हैं कि हमारे मसीहा प्रभु यीशु इस जगत में आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे वो गए हैं वैसे फिर से आएंगे। तो उनके आने के लिए हमें जागते रहने की बहुत जरूरत है। जिस तरह नोहा ने योना ने भविष्यवाणी करके बताया, जिस तरह से नोहा का समय था, जिस तरह का योना का समय था, उसी तरह प्रभु यीशु का भी समय है। वो जगत में आएंगे, इसलिए सभी मसीहों को भी जागते रहना है। इसलिए हमें हमेशा दुआ करनी है। तो ये कारण है हमें प्रार्थना करने का। तो इसमें हमें और भी एक वचन लेकर आए हैं, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वहां पर हमें इसीलिए दुआ करनी है प्रियो कि हमें सदैव आनंदित रहने के लिए, ताकि हम जगत में कोई भी आनंद का हम उसमें सहभाग नहीं ले सकते। दुनिया के किसी भी जगत का बुराई का आनंद हम नहीं ले सकते। हम टट्ठा करने वाले नहीं है, हम मजाक करने वाले लोग नहीं हैं। तो हमें आनंद कहाँ से मिलेगा। हम जानते हैं दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग रीति से आनंद का उपयोग लेते हैं, अलग अलग रीति से आनंद करते हैं, बुराई सुनकर हंसते हैं और ये करते हैं, मजाक करते हैं। लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं और उसमें आनंद मनाते हैं। लेकिन प्रियो, हम सब मसीहों में है, हम मसीह की देह है, हम मसीह की शरीर है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए ही हमारे लिए जीवन दिया है उन्होंने, और हमारे लिए जी उठा है और वो फिर से आने वाले हैं। इसके लिए हमें प्रभु ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंद करो। तो उस आनंद करने के लिए हमें जरूरी है कि हम दुआ करें। लोग आनंद करने के लिए शराब पीते होंगे, लेकिन हम आनंद करने के लिए, आनंद मनाने के लिए हम दुआ करें ताकि हम आनंदित हो जाए। क्योंकि जब प्रभु की संगति हम करते हैं तो आनंद की भरपूरी में हम भर जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं, जिसके कारण हम आनंद से भर जाएंगे और हमारे आनंद हमारे चेहरों पर दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आज का वचन है कि प्रार्थना क्यों करें। इसका एक पहला कारण हमने देखा कि इसलिए प्रार्थना करनी है कि हमें प्रभु का धन्यवाद हम कर सके।
और दूसरी बात कि हम प्रार्थना इसलिए करें कि हम जागरूक रह सके। हम जागते रहेंगे तो हम किसी भी समस्या में नहीं पड़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारा मसीहा चोर के समान आएंगे, तो इसी रीति से हम नहीं जानते कि हमारा मसीहा कब आएंगे, इसीलिए हमें जागते रहने की बहुत जरूरत है प्रियो। इसीलिए हमें प्रार्थना भी करना है। और तीसरी बात कि हमें प्रभु में आनंदित होने के लिए प्रार्थना करनी है। हम अगर आनंद, हमारे उदासी होगी, हमारा चेहरा अगर उदास हुआ होगा, हम अगर किसी रीति से मुश्किल में होंगे, हम आनंद नहीं मना पा रहे हैं, हम मसीह में है लेकिन हमें आनंद नहीं है, तो इस समय पर हमें दुआ करने की जरूरत है। अगर हम दुआ करते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो जरूर परमेश्वर हमें आनंद की भरपूर देंगे और हमारे चेहरे पर हंसी होगी और हम हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी में रहेंगे। जैसे हम नया गीत भी गाते हैं कि नई जिंदगी प्रभु यीशु ने हमें दी है, तो उस गीत को गाते हैं उस वक्त हम जैसे आनंद से भर जाते हैं, हम लोग जैसे खुशी से भर जाते हैं। उसी रीति से हमें अगर अपने आत्मिक जीवन में हमें खुशियां चाहती होंगे, हमारे परिवार में अगर हमको खुशी चाहिए, तो उस आनंद में, उस खुशी में हमें क्या करना होगा कि दुआ करनी है। इसीलिए आज का विषय यही है कि हम प्रार्थना क्यों करें। तो प्रार्थना करने का वही कारण मैं आपको बताया है कि 3 हमने कारण देखे हैं। पहला कारण कि हम इसलिए प्रार्थना करें कि धन्यवाद दे सके प्रभु को, हमारे पास जो है उसके लिए। और दूसरी बात कि हम जागते रहे हमेशा, जैसे कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पर फौजी जागता है और अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा जागते रहता है, ताकि वो भी ना मरे और दूसरों को भी ना मरने दे। उसी रीति से हम जागते रहना है कि हम भी बचे, औरों को भी बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रीति से तीसरी बात, हमें आनंद बनाने के लिए भी प्रार्थना करनी है कि हम आनंदित हमेशा रहे। हम अगर आनंद से रहेंगे, आनंद से, खुशी से भरे रहेंगे, तो हमारे पास किसी प्रकार की निराशा, किसी प्रकार की दुख नहीं आएंगे, किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी दुआ, इसी वचन के तहत प्रभु हम सबको आशीष करे। आज का जो विषय है, प्रार्थना क्यों करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।